हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी के स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स कैलकुलस। हम पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चल रहे हैं क्योंकि कैलकुलस के बिना फिजिक्स में कुछ भी नहीं होने वाला है। आज कैलकुलस के सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया था, साथ ही साथ फार्मूले का लिस्ट भी दे दिया था। मैंने आपको लगभग 11th फार्मूला दिया था और कुछ फार्मूला और है, लेकिन हम अब क्वेश्चन के साथ करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप फार्मूला याद कर कर आए होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्लास में मैं बोला था कि अगला क्लास क्वेश्चन का प्रैक्टिस होने वाला है। तब और कभी भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप फार्मूला को रिवीजन यानी कि याद कर कर आएंगे। तो मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का फार्मूला लिखवा दिए हैं। इससे पहले वाले क्लास में मैं और आज हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन हमें उतना ही पढ़ना है जितना आपको फिजिक्स में ज़रूरत है। ये नहीं है कि आपको अब मैथ के अनुसार हम पढ़ा दें इसका क्वेश्चन मैथमेटिक्स, तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी। कि आपको तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है तो उनको बढ़िया है, बट जो बायोलॉजी स्टूडेंट लिए है उनको हमको ध्यान में रखते हुए फिजिक्स को अकॉर्डिंग आपको हमको ज़रूरत को पूरा करना है। जो औकलन है यानी कि डिफरेंशिएशन, उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट जो कंसेप्ट है योग या अंतर का। योग या अंतर, योग का मतलब होता है एडिशन और अंतर का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। इसको हिंदी भाषा में हम कह सकते हैं जोड़ का, यानी कि जो जोड़ कहा जाता है, और इसको हम क्या कह सकते हैं कि घटाव। तो सिंपल आपको तरीका है कि जो प्लस जो एडिशन है उसको हम जोड़ कहते हैं, और सब्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, हम घटाव कहते हैं। क्लियर है। तो अगर कोई भी फंक्शन y बराबर u प्लस माइनस का भी के हो, अगर कोई भी y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन हो, आपको पहले ही क्लास में हम बता दिए, या फंक्शन के या प्लस में हो या माइनस में। आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ कि y बराबर देखिए साइन एक्स और प्लस का लॉग एक्स। ये देखिए प्लस का लॉग एक्स, ये दो फंक्शन हो गया। क्लियर है। एक त्रिकोणमिति फंक्शन हो गया और एक लोगरिथम फंक्शन हो गया। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। एक जो ये ट्रिगो फंक्शन और एक एक लोगरिथम फंक्शन। क्लियर है। ये एक लोगरिथम फंक्शन हो गया। अगर ऐसे जो क्वेश्चन दिया होता है y बराबर u प्लस माइनस बी, या वह योग में दिया हो, एडिशन में दिया हो, या वो सब्ट्रैक्शन में दिया हो, तो ऐसे को हम सॉल्व क्वेश्चन हम कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन को। तो सबसे पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं और डी यू प्लस माइनस बी अपॉन डी एक्स करते हैं। उसके बाद हम देखिए क्या करते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे और अलग निकालेंगे। एक बार डी यू अपॉन डी एक्स का निकालेंगे और एक बार डी वी अपॉन का डी एक्स का निकालेंगे। ये दो बार हम क्या करेंगे, इसका औकलन करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो डी यू अपॉन का डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन का डी एक्स। इसी कॉन्सेप्ट में अगर ये माइनस का भी पूछ देता है, वाई बराबर जो फंक्शन है माइनस का अगर पूछ देता है, माइनस का कैसे पूछेगा, tan एक्स और माइनस का सेक एक्स। तो ये माइनस वाले, तो उसी तरह हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। क्लियर है। चलते हैं इस पर कंसेप्ट पर, क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको सॉल्व नहीं आएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है वाई बराबर साइन एक्स प्लस का एक्स क्यूब। जो ये क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वाई बराबर साइन एक्स प्लस का एक्स क्यूब है। क्लियर है। वाई बराबर साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब, इसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए कि एक ये साइन एक्स जो फंक्शन होता है वो किसका फंक्शन है, तो ये आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। और एक्स क्यू किसका फंक्शन है, तो अलजेब्री यानी कि अलजाब्रा का फंक्शन है, यानी बीजगणितीय के। तो एक त्रिकोणमिति का और एक क्या हो गया, अलजाब्रा का फंक्शन है। और ये प्लस है, यहाँ पर देखिए ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है। तो हमको पता हो गया कि ये डिफरेंशिएशन का क्या है, जोड़ है। तो हम आपको इसको सिंपल तरीका हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले इसका डी वाई अपॉन का डी एक्स हम निकालेंगे। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, और ये यहाँ पर टोटल साइन एक्स प्लस एक्स क्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी साइन एक्स प्लस एक्स क्यू। डायरेक्टली टोटल का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसका हम करते हैं, और डी वाई अपॉन डी एक्स अब हम अलग के करेंगे। एक डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स का निकालेंगे एक बार, तो डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन, और प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और एक बार ये डी है
और एक्स क्यू अपॉन डी एक्स, यानी कि डी एक्स क्यू अपॉन डी एक्स का हम डिफिनेशन निकालते हैं। क्लियर है, यहाँ तक तो आया। अब हम क्या करते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, इसका डिफिनेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्लियर है, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, इसका डिफिनेशन कॉस एक्स होता है। और डी एक्स क्यू अपॉन डी एक्स का डिफिनेशन थ्री एक्स स्क्वायर होता है। ये कैसे होता है, तो आपको फॉर्मूला है कि डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला होता है। तो डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का वन होता है। एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का वन फार्मूला होता है। तो आपको पता है कि डी ये एक्स है और इसके पावर में थ्री क्यूब है, तो एक्स के पावर एन के फार्मूला पर होगा, तो एन कितना है यहाँ पर, तो एन देखिए यहाँ पर थ्री है तो थ्री लिख दिए, और एक्स है एक्स, और एन एन कितना है तो थ्री, तो एन माइनस वन, तो थ्री माइनस का वन कर देंगे। थ्री और एक्स, थ्री माइनस वन कटेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो थ्री एक्स स्क्वायर इसका देखिए इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो डिफिनेशन निकालेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर आ गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो इसका है वो इसका सेकंड नंबर है, और y बराबर log x प्लस का एक्स स्क्वायर है। क्या है, y बराबर log x प्लस एट एक्स स्क्वायर है, सॉरी y बराबर log x प्लस एट एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफिनेशन उसी तरह हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये पूरा का हम डिफिनेशन निकालेंगे, तो डी log प्लस एट एक्स स्क्वायर अपॉन का डी एक्स हो जाएगा। और उसके बाद देखिए हम इसका डिफिनेशन निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी लॉग एक्स अपॉन का डी एक्स हो जाएगा, प्लस एट इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन का डी एक्स कर देंगे। अब देखिए कि डी वाई अपॉन का डी एक्स, क्लियर है, डी वाई अपॉन का डी एक्स निकलते हैं, डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स का डिफिनेशन वन अपॉन का एक्स हो जाएगा, यहाँ तक तो क्लियर, प्लस एट, और डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स का डिफिनेशन टू एक्स होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स के रूप में ये वाला है पद एक्स के पावर एन के रूप में है, तो डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन होता है। तो एन कितना है, तो एन देखिए यहाँ पर टू है, और एक्स एक्स कितना है, तो एक्स है, और एन माइनस का वन, एन माइनस का वन, तो एन कितना है, तो टू माइनस का वन हो जाएगा। तो टू एक्स और टू माइनस वन कटेगा तो वन, तो टू एक्स के पावर वन क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। तो एट इंटू टू एक्स कितना हो जाएगा, सिक्सटीन एक्स, तो वन अपॉन एक्स इंटू सिक्सटीन एक्स इसका आंसर हो जाएगा। वन वन अपॉन का एक्स प्लस का सिक्सटीन एक्स इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। tan एक्स माइनस का cot एक्स, ये जो है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का जो क्वेश्चन है, डी वाई अपॉन डी एक्स उसी तरह निकालेंगे, डी tan एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन का डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दिए, उसके बाद देखिए डी tan एक्स अपॉन का डी एक्स, डी tan एक्स अपॉन का डी एक्स हो जाएगा, क्लियर है, डी tan एक्स अपॉन का डी एक्स माइनस डी कॉट एक्स अपॉन का डी एक्स कर देंगे, और इसका डिफिनेशन निकालते हैं डी tan एक्स अपॉन डी एक्स। फर्स्ट फर्स्ट वाले हम क्लास में निकाल चुके हैं कि डी tan एक्स अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस है तो माइनस डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स, जो फर्स्ट क्लास में आपको फार्मूला लिखवा दिए हैं। आप जाकर फार्मूला नहीं देखे तो जाकर फर्स्ट क्लास पहले देख लीजिए, उसके बाद बेसिक आपको समझ में आएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कॉसेज स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेज स्क्वायर एक्स इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जो डिफिनिएशन में अब हम चलते हैं सेकंड में गुणा, कि डिफिनिएशन की गुणा क्या हो जाता है, कि अगर कोई भी फंक्शन फाइव बराबर यू इंटू वी हो, अगर कोई भी फंक्शन है, देखिए यहाँ पर फाइव बराबर आपको पहले ही बता दिए कि लॉग एक्स इंटू साइन एक्स कोई फंक्शन हो, तो आपको पता है कि लॉग एक्स को यू माने और साइन एक्स को वी माने, तो एक यू इंटू वी का फॉर्मूला हो गया, वाई बराबर फंक्शन यू इंटू वी, ये लॉग का फंक्शन हो गया, ये ट्रिगो का फंक्शन हो गया, आपको यहाँ तो ये यू इंटू वी का फॉर्मूला हो गया, यहाँ तक तो क्लियर। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाता है, देखिए आपको बताते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन का डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इसका फार्मूला होता है। क्या कर लेते हैं कि अगर u इंटू वी का फार्मूला पूछता है, अगर गुणा का फार्मूला पूछता है, तो डी यू अपॉन का डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी अपॉन का डी एक्स फार्मूला था। डी यू अपॉन का डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इस फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन इस पर हम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इस पर क्या है, नेक्स्ट तो आपको सिंपल पहचान लेना है कि लॉग एक्स यू हो गया, और साइन एक्स क्या मान लिए हम, साइन एक्स को हम भी पुट कर लिए। अब डायरेक्टली फार्मूला होता है कि u इंटू वी का आपको अभी फार्मूला बताए हैं कि डी यू अपॉन का डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी अपॉन का डी एक्स, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स निकाले, यहाँ पर डी वाई और अपॉन डी एक्स कर देते हैं,
तो डी यू अपॉन का डी एक्स कितना है, लॉग एक्स है, तो डी लॉग एक्स अपॉन का डी एक्स कर दी। इंटू वी कितना है, तो साइन एक्स है, प्लस का यू कितना है, तो लॉग एक्स है, और इंटू डी वी अपॉन का डी एक्स, तो वी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी साइन एक्स अपॉन का डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स हम कर दिए, क्लियर है। डी वाई अपॉन का डी एक्स कर दिए, डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन का एक्स हो गया, इंटू साइन एक्स है यहाँ पर, तो साइन एक्स प्लस लॉग एक्स है तो लॉग एक्स, और उसके बाद देखिए कि डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है, तो डी वाई अपॉन का डी एक्स यहाँ पर लिख देना है। और देखिए इधर वाला कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स इंटू वन अपॉन का एक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा।